अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत का सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है तो आप मे बी अर्जुन का नाम लोगे या फिर कर्ण का नाम लोगे। लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अगर मैं किसी को मानता हूं तो वो भीष्म पितामह आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल के साथ साथ किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो इन्हें मार सके। पूरे महाभारत के सबसे ज्यादा पावरफुल प्लस किसी भी चीज के पीछे भागने से मुक्त ये एक योद्धा थे। ये जितना ही पावरफुल थे, इनका जो जन्म था वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इनकी माँ इनको खुद बचपन में ही गंगा जी में डाल के इन्हें मारने वाली थी। और तो और ये भीष्म पितामह का जो जन्म था ये कोई जन्म नहीं था, बल्कि एक पुनर्काल में एक राजा को मिले श्राप की वजह से हुआ था। और तो और भीष्म पितामह के 7 और भाई होने वाले थे जिनको इनकी माँ ने गंगा जी में डाल के ऑलरेडी प्रवाहित कर दिया, लेकिन भीष्म पितामह ही क्यों मिल गए? इनका जन्म हुआ तो हुआ कैसे? इसके पीछे की पूरी कथा क्या है? क्योंकि जो भीष्म पितामह जी के पिता थे उनका भी कोई जन्म नहीं बल्कि एक श्राप था। आज के इस एपिसोड से हम असली महाभारत की कथा की शुरुआत कर रहे हैं कि महाभारत शुरू कहां से हुआ, क्योंकि ये है एपिसोड 2 ऑफ 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत, जिसमें हम शुरू से अंत तक महाभारत की कथा को लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो भीष्म पितामह के जन्म को समझने से पहले हमें इनके दादाजी यानी इनके पिता के पिताजी के बारे में थोड़ी सी एक कथा जाननी पड़ेगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने इनके पूरे के पूरे एंसेस्टर्स यानी इनके पूरे पूर्वज को, महाभारत के सारे पूर्वज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने लास्ट में जिनका नाम लिया था वो थे राजा प्रतीप। अब राजा प्रतीप जो थे वो हमारे भीष्म पितामह के ग्रैंडफादर थे, यानी राजा प्रतीप के बाद उनका बेटा शांतनु होंगे और शांतनु के बाद भीष्म पितामह का जन्म होगा। तो हमें प्रतीप जी के बारे में थोड़ी कहानी जाननी पड़ेगी। तो ये जो राजा प्रतीप थे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल राजा थे और तो और धर्मनिष्ठ राजा थे। ये बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले थे और हमेशा तप में और पूजा पाठ में लीन रहते थे। एक बार की बात है, ये कुशल पूर्वक अपने राज्य पे राज्य करते हैं, लेकिन ये पूजा के लिए हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार जाकर के जहाँ से गंगा जी निकलती हैं वहां पर जाकर के बैठ के ये पत्नी के साथ गहन तपस्या में लीन होते हैं। तो उस वक्त जो गंगा जी होती हैं वो उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो अपना रूप एक बहुत ही सुंदर स्त्री में ट्रांसफॉर्म करती हैं। इतनी सुंदर स्त्री कि उन्हें देख के कोई भी मोहित हो जाए, और वो अपना रूप ट्रांसफॉर्म करके राजा प्रतीप से प्रसन्न होके राजा प्रतीप के पास आती है। उन्हें थोड़ी देर तक देखती हैं और सीधा आकर के उनके दाहिने जंघे पे बैठ जाती है। दाहिने जंघे मतलब दाहिने थाइस पे आके बैठ जाती हैं सीधा। अब राजा प्रतीप को जब ये बात पता चलती है, यानी जब वो अपने होश में आते हैं, देन जब वो गंगा जी को देखते हैं, देन वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि ये गंगा जी हैं। देन वो गंगा जी को देख करके उनसे बोलते हैं कि हे सुंदर स्त्री, आप कौन हो और आपकी क्या मंशा है और आप मुझसे क्या चाहती हो? देन जब वो गंगा जी से ये बात बोलते हैं तो गंगा जी उनसे बोलती हैं कि मुझे आपको देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई, मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा प्रतीप जब ये बात सुनते हैं देन वो ये बोलते हैं कि देखो सुंदर स्त्री, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और आप कहां से आई, और मैं ऐसी भी किसी भी स्त्री को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ये मेरे धर्म के अधीन है। अब राजा प्रतीप के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं तो राजा प्रतीप बहुत ज्यादा एक धर्मनिष्ठ राजा थे। वो किसी भी स्त्री से ऐसे शादी नहीं कर सकते थे। वो उनके धर्म के खिलाफ था, मतलब वो उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। इसीलिए वो गंगा जी को बिना जाने गंगा जी को सीधा मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये बोलते हुए गंगा जी से ये भी पूछते हैं कि आप हो कौन? देन गंगा जी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती हैं, मैं जिहन्नु की पुत्री गंगा हूँ और आपका ये धर्मनिष्ठता और इतनी पराक्रमता जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानती हूँ वो देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब राजा प्रतीप अपने रूल्स के काफी स्ट्रांग होते हैं, वो काफी सोचते हैं और सोचते हुए फिर से बोलते हैं कि देखो सुंदर स्त्री, मैं जानता हूँ आपके मन की भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन आप जो बोलना चाह रही हो वो मेरे कर्म के अधीन है, मैं वो कर ही नहीं सकता, वो मेरे फैसले में है ही नहीं। अगर मैं वो चीज करता हूँ तो वो मेरे फैसलों के लिए एक अपराध होगा। लेकिन अगर आप फिर भी ये बात बोल रही हो कि आप मुझे पसंद करती हो और मुझसे विवाह करना चाहती हो, तो पहली चीज आपने एक कानून तो पहले ही तोड़ दिया। आप मेरे दाहिने जंघे पे आकर के बैठी हुई हैं और दाहिनी जंघे पे अगर आपको पता हो तो हमेशा या तो बेटा बैठता है
या तो बेटी या फिर उस बेटे की पत्नी। मतलब ये है कि दाहिनी जंघे पे स्थान कभी भी पत्नी का होता ही नहीं है। पत्नी का स्थान हमेशा बाएं जंघे पे होता है और आप दाहिनी जंघे पे बैठ करके उस रूल को पहले ही तोड़ दी हैं। तो इसी रीजन की वजह से मैं आपको पत्नी नहीं बना सकता, वो मेरे लिए एक अपराध के समान होगा। लेकिन मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ। अगर आप मेरे अभिलाषा के लिए आई हैं, यानी आपको मैं चाहिए या फिर आप मुझसे प्रेम करती हैं, तो मैं आपके लिए एक अच्छी चीज ये कर सकता हूँ कि अगर मेरा बेटा जो इसके बाद पैदा होगा, आप उसकी पत्नी बन सकती हैं। और ये चीज जैसे ही राजा प्रतीप बोलते हैं, गंगा माँ ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करते हुए राजा प्रतीप से बोलती हैं, ठीक है, मैं आपकी ये बात मानती हूँ, मैं आपके आने वाले जन्म लेने वाले बेटे के लिए वेट कर लूंगी और एक टाइम बाद मैं उसे शादी भी कर लूंगी और मैं उसे पसंद भी कर लूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त ये है कि जब आपका बेटा आएगा और जब मैं उसे पसंद करूंगी, आपका बेटा कभी भी मुझसे ये ना पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और मैं जो भी उसके साथ रहने के बाद कर्म करूंगी वो कभी भी मुझसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। ये बात बोलते हुए जैसे ही वो प्रतीप से ये वचन मांगती हैं, प्रतीप इस वचन को एक्सेप्ट करते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा बेटा आपसे कभी ये चीज नहीं पूछेगा। आप कौन हो, आप कोई चीज क्यों कर रही हो, आप कोई कदम अगर उठा रही हो तो क्यों उठा रही हो। ये चीज बोलते हुए गंगा जी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद राजा प्रतीप अपने महल में आते हैं और महल में आने के बाद अपने पत्नी के साथ तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है। क्योंकि राजा प्रतीप एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा होते हैं और इस वक्त बहुत ही ज्यादा शांत रह रहे होते हैं, इसीलिए उनके बेटे का नाम शांतनु पड़ता है। अब शांतनु भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल राजा होते हैं और जब वो शांतनु धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, देन उनके पिता यानी प्रतीप जी उनको एक दिन बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा, कभी भी अगर तुम्हें कोई भी स्त्री तुम्हारे पास आए और तुम उसे पसंद करो और वो तुम्हें पसंद करे और तुमसे शादी करने की इच्छा प्रकट करे, तो कभी भी उस स्त्री से उसके बारे में, अब वो जो भी काम करने जा रही है उसके बारे में मत पूछना, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज मत पूछना। और ये बात कह के राजा प्रतीप उनसे इस चीज का वादा करने को बोलते हैं। अब ये बात जब शांतनु सुनते हैं तो शांतनु कहते हैं, ठीक है पापा, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। अब क्योंकि ये जो राजा शांतनु होते हैं वे धर्मात्मा राजा पूरे संसार में सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। उनके इंद्रियां उनके वश में थी। दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य, उत्तम तेज आदि का सद्गुण उनके अंदर पहले से ही मौजूद था। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न धर्म और अर्थ के साधक कुशल राजा शांतनु भरतवंश तथा पूरे राज्य की रक्षा करते थे। उनकी गर्दन शंख के समान थी, कंधे विशाल थे और मत वाले हाथी के समान पराक्रमी थे वो, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल। उनमें सभी रजोगुण, शुभ लक्षण सब कुछ प्रेजेंट था। मतलब उनके धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य यही कहते थे कि काम और अर्थ से धर्म ही उत्तम है। मतलब वो इतने ज्यादा धर्मात्मा थे और तो और वो इतने ज्यादा पावरफुल धर्मात्मा थे कि बाकी राज्य के जो राजा होते थे वो उनकी क्वालिटी से सीखते थे और जिस तरीके से राजा शांतनु अपने राज्य को चलाते थे, बाकी राजा भी देख करके वही चीज कॉपी करते थे और उसी तरीके से वो भी राज्य चलाते थे। उनके अंदर कोई भी रोग और दोष नहीं था। और तो और जो राजा शांतनु होते थे उनको जंगल में पेड़ पौधे और पक्षियों और जितने भी जीव जंतु थे उनके साथ रहना बड़ा पसंद था। वो सभी जीव जंतु को अपने पिता यानी अपने से बड़ों की तरीके से ट्रीट करते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनकी रक्षा करते थे। उनके राज्य में पशु पक्षियों और हिरणों का इन सब का वध नहीं होता था और उनके राज्य में कोई भी काम शुरू करने के पहले यज्ञ होता था। और तो और एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा शांतनु 34 साल तक वन में रहे थे। मतलब उन्हें वन से और पेड़ पौधों से इतना ज्यादा लगाव था। लेकिन असली कथा की शुरुआत यहां से होती है कि एक दिन क्या होता है कि राजा शांतनु जंगल में जाते हैं और जब जंगल में वो घूम रहे होते हैं उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखती है। वो स्त्री को जब देखते हैं तो वो उनको इतनी ज्यादा सुंदर लगती है कि वो उसी के काम में, मतलब उसी को देख करके उन्हीं की नजरों में खो जाते हैं। एक टका बस वो स्त्री को देखते ही रह जाते हैं और वो स्त्री कोई नहीं बल्कि गंगा जी होती हैं। क्योंकि गंगा जी अब जो वचन प्रतीप ने उन्हें दिया था उस वचन को पूरा करने के लिए गंगा जी इनके सामने यानी शांतनु के सामने आती हैं। अब शांतनु एक ऐसे राजा जो कि स्त्री मोह से इतना ज्यादा मुक्त थे, फर्स्ट टाइम वो गंगा जी को देख करके उनके प्यार में मोहित हो गए। मतलब वो ऐसा मानो उन्हें ऐसा देख रहे थे कि वो उन्हें पी ही जाएंगे। लेकिन ये चीज देखने के बाद राजा शांतनु गंगा जी के पास जाते हैं और वो उनसे सीधे जाकर के बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता
चाहता हूँ। गंगा जी भी उन्हें देख करके पसंद करने लग जाती हैं, क्योंकि गंगा जी का एक मोटो होता है जिसके बारे में अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितनी चीजें चल रही हैं, गंगा जी जितनी भी चीजें कर रही थी, ये सभी का एक लक्ष्य था। गंगा जी किसी भी चीज को रैंडमली नहीं कर रही। अब वो लक्ष्य क्या था, वो एम क्या था, वो अभी आगे आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा। पर गंगा जी भी उन्हें पसंद करने लग जाती हैं। अब गंगा जी उनसे बोलती हैं, ठीक है मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोलते हैं, बताइए आपकी क्या शर्त है। तो गंगा जी बोलती हैं कि मैं आगे जाकर के कोई भी काम करूं और मैं कौन हूं, क्या हूं और कुछ भी आगे जाकर के करूं, आप इसके बारे में मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछेंगे। लेकिन जिस दिन आपने मुझसे ये चीज पूछा, मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तुरंत शांतनु को वो पॉइंट क्लिक हो जाता है कि उनके पिता ने भी एक ऐसी स्त्री के बारे में बात किया था जो कि ऐसी ही होगी। तब उनको समझ में आता है कि हाँ ये वही स्त्री है जिसके बारे में मेरे पिता ने भी बात की थी, मतलब मुझे इनसे शादी करनी चाहिए। अब राजा शांतनु काफी सोचने लगते हैं इसके बारे में कि कभी ऐसी सिचुएशन तो आएगी, हो सकता है कि मुझे इनसे कुछ ना कुछ पूछना पड़ जाए, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन तो ऐसी आ सकती है। लेकिन राजा प्रदीप इतना ज्यादा उन्हें पसंद करने लगते हैं, पहली ही नजरों में इतने ज्यादा उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके इस वादे को मान जाते हैं, मतलब इस वादे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जब गंगा जी ये चीज देख करके बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब राजा शांतनु उन्हें अपने रथ पे बिठा करके अपने राज्य में लेकर के आते और उन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। और राजा शांतनु गंगा जी से बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन राजा शांतनु को ये नहीं पता होता कि ये गंगा जी हैं। और धीरे धीरे करके ये दोनों लोग साथ रहने लग जाते हैं और टाइम का चक्कर इतना तेजी से घूमने लग जाता है, मतलब राजा शांतनु अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि कब 4 से 5 साल बीत जाते हैं। वो हमेशा अपने पत्नी के साथ रथ से जंगल में जाते थे, घूमते थे, टहलते थे और इसी के साथ उनका टाइम बीत जाता है। लेकिन गंगा जी क्या करती हैं कि उस पुत्र को ले करके जाके अपने ही गंगा जी यानी जल वाले गंगा जी में नदी में ले जाकर के प्रवाहित कर देती हैं। और प्रवाहित करते हुए वो बोलती हैं, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ। और ये बात बोल करके वो उस पुत्र को उस पानी में डाल देती हैं। अब ये चीज देख करके शांतनु काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्त्री ऐसा कर क्यों रही है, ये अपने ही बेटे को कैसे उस पानी में डाल सकती है। सिंपली बोलूं तो अपने बेटे को ये कैसे ही मार सकती है। लेकिन शांतनु कुछ भी बोल नहीं पाते, शांतनु कुछ भी पूछ नहीं पाते, क्योंकि शांतनु को यही डर था कि अगर वो पूछ लेंगे कि ये तुम क्या कर रही हो तो गंगा जी उन्हें छोड़ के चली जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा पुत्र पैदा होता है। वो दूसरे पुत्र को भी नदी में ले जाती हैं और बोलती हैं कि ले मैं तेरे प्रसन्नता का कार्य करती हूँ करके उस बच्चे को भी नदी में सिरवा देती है। शांतनु फिर दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाते। तीसरा पुत्र पैदा होता है। फिर वो तीसरे पुत्र को उठाती हैं, नदी में ले जाती हैं और नदी में सिरवाते हुए बोलती हैं कि ले मैं तेरे प्रसन्नता का कार्य करती हूँ। शांतनु अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं कि ये औरत ऐसा कर क्यों रही है, ये अपने ही पुत्रों को ऐसे नदी में क्यों डाल रही है। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पिता का भी वचन था, प्लस अपने पत्नी से वो इतना प्यार जो करते थे, अपने वचन को तो कभी तोड़ ही नहीं सकते थे वो, क्योंकि धर्मनिष्ठ राजा थे और वो अपने बाउंड्रीज से काफी बंधे हुए थे, तो कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे ही चौथा पुत्र पैदा होता है। उनके साथ भी गंगा जी सेम करती हैं। पांचवें पुत्र के साथ भी सेम, छठवें पुत्र के साथ भी सेम, यहाँ तक कि सातवां पुत्र पैदा होता है तो उसको भी उठाती है गंगा जी, नदी में जाती है और नदी में प्रवाहित करते हुए बोलती हैं कि ले मैं तेरे प्रसन्नता का कार्य करती हूँ। उस भी पुत्र को प्रवाहित कर देती है। और यहाँ तक जाते जाते पूरा राजा शांतनु अंदर से टूट चुके होते हैं कि अब ये ऐसा कर क्यों रही है। उनको लगता है कि मेरा वंश तो निर्वंश हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहा तो। और जैसे ही उसके बाद राजा शांतनु का 8वां पुत्र पैदा होता है और जैसे ही गंगा जी उस पुत्र को उठाती हैं, वो उसे देख के मुस्कुराने लगती हैं उस पुत्र को, और फिर से गंगा जी उस पुत्र को नदी की तरफ ले जाने लगती हैं। और इस बार कृपया रुक जाइए देवी। वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। वो जो हेट्रेड, पिछले 7 पुत्रों का जो हेट्रेड, जो उनका दिल टूटा हुआ होता है, जो उनके कलेजे पे पत्थर होता है, वो अब फाइनली हटता है। और अब वो ये बोलते हैं कि ओ स्त्री, तू इस बालक का वध मत कर। तू किसकी कन्या है? तू कौन है? तू क्यों अपने बेटे को मारना चाहती है? अरे ओ पुत्र घातनी, तुझे पुत्र हत्या का जरा सा भी अफसोस नहीं है क्या? कलेजा नहीं है तेरे अंदर? ये बात बोलते हुए राजा शांतनु गंगा जी का रास्ता रोक देते हैं
और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। और इस वक्त राजा शांतनु जो प्रॉमिस होता है उसे तोड़ चुके होते हैं, क्योंकि प्रॉमिस तो यही था कि वो कभी ये नहीं पूछ सकते गंगा जी से कि वो कौन है, वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। और इन्होंने तीनों ही प्रॉमिस तोड़ दिया एक साथ। प्रॉमिस तो एक ही था, बातें तीन थी। तुरंत शांतनु को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती हैं, मैं जिहन्नु की पुत्री गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की। मतलब ये है कि गंगा जी ने शांतनु से प्यार किया, उनसे शादी की, लेकिन उनका मोटो अलग था। मतलब कहने का ये है कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे थे ये सभी विधि का विधान था, ये सभी होना लिखा था, ये सभी करना जरूरी था। और यही बात गंगा जी शांतनु को समझाते हुए कहती हैं, तुम्हें लगता है कि सातों पुत्र को मैंने नदी में सिरवा दिया या फिर नदी में प्रवाहित करके उन्हें मार डाला, वो उनका कर्म था, वो उनके साथ होना था, क्योंकि वो पुत्र तो थे तुम्हारे, लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं थे बल्कि वो देवता थे, उन्हें श्राप मिला। और तो और तुमने भी मनुष्य का अवतार तो लिया है, लेकिन तुम इससे पहले एक बहुत बड़े राजा थे और भगवान ब्रह्मा ने तुम्हें श्राप दिया है और उसी श्राप को खत्म करने के लिए तुमने जन्म लिया है। और ये बात सुन करके राजा शांतनु काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं, कौन सा श्राप, कौन सा जन्म, क्या था वो वादा और आपका क्या कर्तव्य था। और ये बात वो जैसे बोलते हैं, तुरंत गंगा जी उन्हें इतिहास समझाना शुरू करती हैं कि कई युगों की बात है। एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है महाभीष। वो भी बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा यज्ञ करके अपने राजपाठ कंप्लीट करके जब वो मरते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब जब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी की सेवा करने के लिए। और उस वक्त और भी कई देवता वहां पे प्रेजेंट होते हैं ब्रह्मा जी की सेवा करने के लिए। और उसी वक्त यही गंगा जी वहां पर आई हुई होती है और उस वक्त हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से गंगा जी की सफेद साड़ी जो होती है, क्योंकि वो स्त्री फॉर्म में होती है, वो थोड़ी सी साड़ी नीचे की तरफ सरक जाती है। बाकी देवता अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं, लेकिन ये जो महाभीष राजा होते हैं वो अपनी नजरें नीचे नहीं झुकाते हैं और वो इसी गंगा जी को एक टक करके देखने लग जाते हैं। अब जो उनको एक टक से वो गंगा जी को देखने लग जाते हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी ये चीज देखते हैं वो उसी वक्त महाभीष को श्राप दे देते हैं। और वो श्राप देते हुए बोलते हैं कि तुम जिस स्त्री को इस तरीके से निहार रहे हो, अब तुम इस स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में जन्म लोगे। मृत्यु लोक मतलब मानव लोक में, यानी धरती पे अब जन्म लोगे। और यही गंगा जी तुम्हें अप्रिय करेंगी। अप्रिय मतलब तुम्हें हर्ट करेंगी, तुम्हारी पत्नी बनके तुम्हें हर्ट करेंगी और तुम्हारे से वचन रखेंगी। और जिस दिन तुम हर्ट होकर के इनके ऊपर चिल्लाओगे उस दिन तुम्हारा ये जो श्राप है वो खत्म हो जाएगा। ये श्राप मिलने के बाद महाभीष राजा ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं और इस श्राप को एक्सेप्ट करते हैं। एंड वही महाभीष राजा एज अ शांतनु का जन्म लेते हैं। मतलब ये जो शांतनु होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही महाभीष राजा है। मतलब जो शांतनु का जन्म था ये एक श्राप था। और तो और उसके बाद ये कथा यहाँ नहीं समाप्त होती है। उसके बाद जब गंगा जी ब्रह्मा जी के पास से वापस आती हैं, देन उनकी मुलाकात 8 वसुओं से होती है। अब ये वसु कौन है? वसु जो होते हैं वो देवता होते हैं, ठीक है। तो ये 8 वसु होते हैं, इनको अष्ट वसु भी बोला जाता है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे प्राकृतिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना जानो कि ये अष्ट वसु देवता होते हैं। अब ये अष्ट वसु की मुलाकात जब गंगा जी के रास्ते से होती है तो ये अष्ट वसु बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत ही ज्यादा दुख में होते हैं। और जैसे ही वो गंगा जी से मिलते हैं वो गंगा जी से बोलते हैं कि हे गंगा, आपको हमारे लिए एक काम करना होगा। गंगा जी पूछती है कि क्या काम है बताइए। ये अष्ट वसु थोड़ी सी अपनी उन्हें कथा बताते हैं। उनकी कथा कुछ इस तरीके से होती है कि एक वशिष्ठ नाम के उस वक्त ऋषि होते हैं और वो जो ऋषि होते हैं उनका एक बहुत बड़ा आश्रम होता है। वरुण जी के पुत्र जो होते हैं वो वशिष्ठ थे, तो वरुण जी के पुत्र एक ऋषि होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा आश्रम होता है और वो इतना सुंदर आश्रम होता है, पर्वतराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका आश्रम जो है स्थित होता है। अब वो जो आश्रम था वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था, वो पक्षियों उक्षियों से पूरा भरा हुआ था। और तो और वहां पर फूल पत्तियां, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर आश्रम था और पेड़ पौधे वहां पर बहुत सारे थे। तो ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ उसी आश्रम में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन उस आश्रम में जब वो घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर एक गाय होती है और ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं होती है बल्कि ये कामधेनु गाय होती है। और ये एक ऐसी गाय होती है जिसे वशिष्ठ ऋषि की सबसे प्रिय गाय होती है। क्योंकि अगर तुम मेरी पिछली वीडियो देखे होगे तो तुम्हें पता होगा कि राजा दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां होती हैं और इन्हीं 13 पुत्रियों से ही सभी के सभी जितने भी जीव है इस धरती पे सबका जन्म होता है। तो उसमें से एक बेटी होती है जिनका नाम होता है सुरभि। जब उनका विवाह कश्यप से होता है, उन्हीं कश्यप ऋषि से यही गाय उत्पन्न होती है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के कल्याण के लिए बनी हुई होती है। और ये कामधेनु गाय होती है और इनका नाम होता है जीतवती।
और ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं होती है, जैसा मैंने पहले ही बोला। इन गाय को बनाया ही गया होता है कि पूरे के पूरे उस आश्रम का और इस पूरे वर्ल्ड का कल्याण करे। मतलब कोई भी ऋषि को अगर इस आश्रम में तपस्या करनी होती है या किसी भी चीज की नीड होती थी तो ये गाय उस चीज को प्रोवाइड कर देती थी, चाहे वो खाने की नीड हो, चाहे वो यज्ञ के सामान की नीड हो, मतलब किसी भी चीज की नीड होती थी तो ये गाय इतनी पावरफुल गाय थी कि वो चीज एक कामधेनु गाय, गौ माता सिंपली बोलिए, गौ माता प्रोवाइड करा देती थी। इसीलिए इन गौ माता की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन होता क्या है, ये जो देव लोग होते हैं वो जब जाते हैं और इस गौ माता को उस आश्रम में देखते हैं, क्योंकि उस वक्त जो ऋषि होते हैं, मतलब जो वशिष्ठ ऋषि होते हैं, वो अपने गहन तपस्या में लीन होते हैं, तो अष्टवसु उनसे मुलाकात नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते, उनसे मिल नहीं पाते। देन वहां पे वो विचरण कर रहे होते हैं। लेकिन ये अष्टवसु अपने पत्नियों के साथ उस आश्रम में घूम रहे होते हैं। यानी अष्टवसुओं में से एक की पत्नी को ये गाय दिखती है और वो पत्नी इन गाय को देख करके बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है। मतलब उनको गाय इतनी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये गाय दिखने में भी बहुत प्यारी होती है और इसके थन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें से उनकी एक पत्नी अष्टवसु की, मतलब 8वें जो वसु होते हैं, उनकी पत्नी ये बोलती है इस गाय के थन का दूध कोई पिएगा तो वो 10,000 साल तक जिंदा रहेगा। और ये बात बोलते हुए वो अपने पति से ये तक बोलती है कि मुझे ये गाय का दूध चाहिए, क्योंकि पृथ्वी लोक पे मेरी एक सखी है जिसका नाम है जीतवती। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस गाय का दूध उनको पिला पाऊं, जिससे कि वो मेरी जो सखी है वो इतने साल तक जीवित रहे। क्योंकि अब ये पूरे देवता थे तो इनको एज का उतना मैटर नहीं करता, इसीलिए इनकी जो पत्नी होती है वो जब इन गाय की मांग करती हैं तो उसमें से ये जो 8वें वसु होते हैं जिनका नाम होता है देव वसु क्या करते हैं, वो इस गाय को बिना सोचे कि वशिष्ठ ऋषि की प्रिय गाय है, इनको नहीं छूना चाहिए या इनके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे इस गाय को चुरा लेते हैं। और ये लोग इस गाय को चुरा करके लेके वहां से चले जाते हैं। अब जब वशिष्ठ ऋषि का ध्यान खुलता है और वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं और अपनी गाय को ढूंढने लग जाते हैं, उनको उनकी गाय नहीं मिलती है। अब वो पूरा दिन ढूंढते हैं, उनको अपनी गाय नहीं मिलती है। फिर वशिष्ठ ऋषि अपने ध्यान लगाते हैं और अपने पावरफुल ध्यान से जब वो मतलब अपने विजन से देखते हैं, एक्स्ट्रा विजन से, देन उन्हें पता चलता है कि ये जो अष्टवसु लोग थे वो बिना पूछे उनकी इस गाय को चुरा करके लेके चले गए। और ये चीज देख करके वशिष्ठ ऋषि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसी तरफ शाप देते हैं कि ये जो अष्टवसु लोग हैं, ये जिस गाय को जिस तरीके से चुरा करके लेकर के गए हैं, केवल उसके दूधों के लिए अब इन अष्टवसुओं को पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इन वसुओं को देवता से मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और जो धरती लोक था उसे एक्चुअली मृत्यु लोक भी बोलते हैं। मृत्यु लोक इसलिए क्योंकि एक टाइम सर्टन होता है, हम लोगों का एज होता है, इसके बाद हम लोग मर जाएंगे। तो अब इन्हें मृत्यु लोक पे जन्म लेना पड़ेगा। अब ये देवता नहीं रह जाएंगे, इन अष्टवसुओं को मृत्यु लोक पे जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे ही इन अष्टवसुओं को श्राप मिलता है, अष्टवसु बहुत डर जाते हैं। ऑब्वियसली डर जाएंगे कि उनकी देवता से सीधा उनको अब नर में डाल दिया गया, नर की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब अष्टवसु हाथ जोड़ते हुए सीधा वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझसे गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि ये सब तो आपको ये कर्म करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आपने जरा सा भी ये चीज नहीं सोचा कि आप किसी के भी कोई भी चीज को बिना परमिशन के, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल डेज की बात है, बिना पूछे आप चुरा लिए, आप देव होके ऐसा कर रहे हो। लेकिन अब वशिष्ठ ऋषि अपने जो वचन थे उस पे अडिग थे। उन्होंने बोला कि मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि ये 8 वसु थोड़ा वशिष्ठ ऋषि को खुश कर देते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं आपके इस शाप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि आप 8 धरती लोक पे जन्म तो लोगे, लेकिन उसके बाद गंगा जी आप सभी को आपको अपने अंदर प्रवाहित करके आपको उस नर से मुक्त कर देंगे। मतलब आप उसी वक्त मुक्त होकर के वापस देवता बन जाओगे। अब 8 वसु काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसमें से जो 8वां वसु होगा, जिन्होंने गाय एक्चुअली चुराई थी, उनके साथ ये नहीं होगा। आप में से केवल 7 ही लोग ऐसे होंगे जिनको गंगा जी अपने अंदर यानी गंगा जी के जल में सिरवा करके प्रवाहित करके वापस से आपको स्वर्ग के लिए मुक्त कर देंगी। लेकिन जो 8वां वसु होगा
वो धरती पे ही रहेगा और वो उसी मृत्यु लोक में जिएगा, मतलब धरती पे ही जन्म लेगा और जिएगा, और वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी होगा। और तो और पराक्रमी के होने के साथ साथ वो निर्वंश रहेगा, मतलब उसकी कभी शादी नहीं होगी, ना ही कोई उसका पुत्र होगा। और ये श्राप दे करके वशिष्ठ ऋषि उन 8 देव को, मतलब उन 8 वसु को गंगा जी के पास जाने के लिए बोलते हैं। और यही 8 वसु फिर गंगा जी से मिलते हैं और ये पूरी कथा बताते हैं। और गंगा जी बोलती है कि ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहे हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कुछ टाइम बाद, मतलब कई कालों के बाद, एक राजा होंगे जिनका नाम होगा शांतनु, जो कि अभी महाभीष राजा, उनको श्राप मिला है, वो शांतनु के रूप में जन्म लेंगे। मैं उनसे शादी करूंगी और जो हमारे पुत्र पैदा होंगे उन्हीं पुत्रों में 7 पुत्र आप होंगे, जिनको मैं तुरंत ही नदी में डाल करके, मतलब अपने ही अंदर डाल के प्रवाहित कर दूंगी। लेकिन जो 8वां पुत्र होगा, शाप के अनुसार मैं उनको नहीं मारूंगी, और शाप के अनुसार यही पुत्र जो होगा वो बड़ा होकर के बहुत ही ज्यादा कर्मवान, धर्मवान और बहुत पराक्रमी बनेगा, और इनकी शादी नहीं होगी और ये निर्वंश रहेंगे। मतलब सिंपली बोलूं, ये हमेशा सदाचार का पालन करेंगे। और गंगा जी यही पूरी की पूरी कथा शांतनु को सुनाती हैं, और शांतनु को सुनाते हुए बोलती हैं कि ये सभी पुत्र जो आपको लगते हैं कि मैंने उन्हें मारा है, बल्कि मैंने इनको मारा नहीं है, बल्कि मैंने इनको मुक्त किया है। ये 8वां पुत्र और कोई नहीं बल्कि उन 7 देवताओं का अंश है। ये पुत्र बहुत ही ज्यादा पराक्रमी बनेगा, और क्योंकि ये मेरे कोख से पैदा हुआ है, इसीलिए आप इनका नाम गंगा दत्त रखना। और तो और ये आपके जो पुत्र होंगे ये बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, और यही महाभारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेंगे, और इसीलिए ये भीष्म पितामह कहलाएंगे। और ये इनकी कोई भी शादी नहीं होगी और ना ही इनका कोई पुत्र होगा, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। इनके अंदर हर वो गुण, हर वो पराक्रम और हर वो वेपन आर्मर्स का नॉलेज होगा जो किसी को भी नहीं है। और इस तरीके से भीष्म पितामह का जन्म होता है। लेकिन इसके बाद गंगा जी शांतनु से ये बोलती हैं कि मैं आपको ये पुत्र अभी नहीं दे सकती, अभी ये पुत्र बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसे मैं अपने साथ लेकर के जा रही हूँ और मैं इसका पालन पोषण करूंगी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब ये पुत्र बड़ा हो जाएगा, मैं खुद आकर के ये पुत्र आपको सौंप दूंगी। और ये बात बोलते ही गंगा जी अंतर्ध्यान हो जाती है। तो अब इसके आगे गंगा जी किस तरीके से भीष्म पितामह का पालन पोषण करती हैं, और शांतनु इसके बाद दुखी हो जाते हैं और आगे चल के शांतनु को कैसे उनका काम अब आगे क्या करेंगे, और क्या भीष्म पितामह की जिंदगी में और भी ज्यादा श्राप है, इन सभी के बारे में आंसर इसके तीसरे एपिसोड में ही आपको मिलने वाला है। खैर, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, पहला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने पूरे इतिहास के बारे में बात की है, महाभारत के पूरे पीढ़ियों के बारे में बात की है, यहाँ पे वीडियो आ रही है, इस पूरे प्लेलिस्ट को जाके एक बार वॉच कर लीजिए। अगला एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।